नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक बड़े पर्दाफाश की, एक बड़े खुलासे की। 5 जनवरी को पीएम मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर लगभग 20 मिनट तक रोका गया। पीएम मोदी सड़क मार्ग से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहे थे, लेकिन मंजिल से लगभग 25 किलोमीटर पहले ही कथित किसानों ने सड़क जाम कर दिया, जिस वजह से पीएम का काफिला फंस गया। इसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा। एक तरफ जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार लोगों के निशाने पर आ गई, तो वहीं पंजाब की चन्नी सरकार ने सफाई पर सफाई पेश की। सीएम चन्नी ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि सीएम चन्नी सफेद झूठ बोल रहे हैं। लंदन स्थित खालिस्तानी संस्था सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के भटिंडा फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने की जिम्मेदारी ली है। साथ ही इस संगठन ने फोन कॉल करके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकाया है। संगठन ने अधिवक्ताओं को धमकी देते हुए कहा है कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में न लड़े। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर 5 जनवरी 2022 को उसने ही पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोका था। एसएफजी की तरफ से लगभग 50 वकीलों को फोन कॉल करके धमकाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को धमकी भरे फोन कॉल्स गए हैं। एसोसिएशन को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए। यूके के टेलीफोन नंबर से फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई न करे। फोन कॉल्स पर कहा जा रहा है कि 1984 सिख नरसंहार के पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है, इसीलिए यह मामला अदालत में न चले। सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए ऑटोमेटेड फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राहुल कौशिक ने बताया कि उन्हें भी फोन पर धमकी मिली है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के समक्ष भी अपनी बात रखी, जबकि उधर पंजाब सरकार कहती रही है कि पीएम मोदी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। तरह तरह के हथकंडे और दावे किए जाते रहे। प्रतिबंधित संगठन के दावे से पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2007 में बनी संस्था सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी संगठन है जो खालिस्तान की मांग लगातार करते आए हैं। भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित कर रखा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध रखने वाले इस संगठन का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो पंजाब के सिखों को भड़काने के लिए अक्सर वीडियो जारी करता रहता है। ये अलगाववादी संगठन भारत को खंडित करने की मंशा रखता है। रक्षा विशेषज्ञों ने इस संबंध में कहा है कि इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खालिस्तान अभियान का ये पूरा का पूरा नेटवर्क बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने फैसला लिया है कि जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हेमा कोहली की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। फिलहाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वो जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। लॉयर्स वॉइस नाम के एक एनजीओ ने इस मामले की जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इधर एक बार फिर सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़े कुछ ट्विटर हैंडल से धमकी दी जा रही है। कुछ ट्वीट्स के जरिए ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर नाकेबंदी की जाएगी। वे भारतीय संविधान और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाकेबंदी के आयोजन के लिए $10 लाख के फंड की घोषणा भी कर रहे हैं। वहीं पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा एएसएल की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी को ही एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच बातचीत हुई थी। उस समय दोनों के बीच खराब मौसम होने पर वैकल्पिक रास्ते को लेकर चर्चा हुई। इस संबंध में 3 जनवरी को एक पत्र भी एसपीजी ने पंजाब पुलिस को भेजा था और वैकल्पिक रास्ते की जानकारी साझा की गई थी। इस खुलासे से पंजाब सरकार के उस दावे की पोल खुल गई जिसमें यह कहा जा रहा था कि पीएम मोदी का अचानक सड़क मार्ग से जाने की योजना बनी थी। एएसएल की रिपोर्ट के पेज 23 पर इस बात की जानकारी विस्तार से दी गई है। एएसएल की बैठक डीजीपी पंजाब, आईजी सीआईबी
पंजाब आईजीपी लुधियाना रेंज, डीआईजी फिरोजपुर, डीसी फिरोजपुर, एसएसपी फिरोजपुर के अलावा कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब मौसम की स्थिति में वीवीआईपी द्वारा वायुसेना स्टेशन भटिंडा से फिरोजपुर और वापसी के लिए सड़क मार्ग की यात्रा की जा सकती है। आपको बता दें कि वीवीआईपी के लिए जो मार्ग निर्धारित होता है उसे सभी तरह से सुरक्षित किया जाता है और वैकल्पिक मार्ग पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। स्पष्ट है कि एएसएल को खराब मौसम की उम्मीद पहले से थी। इससे वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी एएसएल की बैठक में चर्चा हुई। इसी रिपोर्ट का 24 नंबर पेज पर वैकल्पिक मार्ग के पहचान और उस पर सुरक्षा के पूर्वाभ्यास करने की भी बात कही गई थी। इसके अलावा वीवीआईपी के लिए वैकल्पिक मार्ग और उसकी सुरक्षा और उचित स्वच्छता पर हमेशा राज्य प्रशासन, पंजाब पुलिस, एसपीजी, आईबी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी और मार्ग की सुरक्षा को लेकर योजना बनाई गई थी। एएसएल की रिपोर्ट से यह बात भी स्पष्ट है कि पंजाब दौरे के दौरान खराब मौसम की स्थिति में पीएम मोदी के वैकल्पिक मार्ग को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। ऐसे में यदि जांच में पंजाब प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो इससे पंजाब की कांग्रेस सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इधर पंजाब की कांग्रेस सरकार और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे मामले में गलती या लापरवाही नहीं स्वीकार कर रहे हैं बल्कि तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लापरवाही मानने से इनकार कर दिया है। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मैं भी महामृत्युंजय का पाठ करा देता हूं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ था, मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूं। प्रधानमंत्री से 1 किलोमीटर दूर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था। सीएम चन्नी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनके अपने आ जाते हैं। आईबी है, एसपीजी है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो उस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने वल्लभ भाई पटेल का कथन ट्वीट किया था, जिसको हर समय अपनी जिंदगी का खतरा हो उसको बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी क्या यही बात महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के लिए प्रयोग कर सकते हैं? दरअसल पंजाब सरकार की साजिश परत दर परत दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और पंजाब कांग्रेस बौखलाकर और बिलबिला रही है। दिन प्रतिदिन नई नई कथा और कहानी सुना रही है। यही नहीं, हर रोज नया ड्रामा लेकर बैठ जा रही है। याद करिए, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी के सुरक्षा चूक मामले पर उनका ड्रामा करार दिया था, लेकिन अब साफ समझ में आ रहा है कि ड्रामा कौन कर रहा है। वहीं सीएम चन्नी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी पीएम से 1 किलोमीटर दूर थे, लेकिन चन्नी साहब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीरें साफ कह रही हैं कि पीएम की गाड़ी के सामने और बगल में ये प्रदर्शनकारी खड़े हो गए थे। वो तो एसपीजी की वजह से कोई पास नहीं फटका और बड़ी घटना होने से रोका जा सका। खैर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।